हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको पंच तत्वों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि बाह्य सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव हैं और आंतरिक सृष्टि की रचना भगवान श्री हरि विष्णु ने की। वहीं सृष्टि पर जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। वह 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को वेद भाषा में पंचतत्व या पंचमहाभूत कहा जाता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष या शरीर उत्पन्न होते हैं। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से किया गया है। सांसारिक जीवन में इन पंचतत्वों का विशेष महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदिशक्ति से मिलकर पंच तत्वों का निर्माण हुआ ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। यह मानव शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर ही बनता है। किसी जीव में यह तत्व कम होते हैं तो किसी में इसकी मात्रा अधिक होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर इन पंच तत्वों में ही मिल जाता है। यहाँ तक कि भगवान में भी पंच तत्व ही निवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या है पंच तत्व और उनका महत्व। पहला तत्व है पृथ्वी। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह इस जगत का ही हिस्सा है और उसे पृथ्वी कहते हैं और इसी से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है। लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आती है जब तक अन्य तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं। जिस तरह किसी भवन के निर्माण में भिन्न भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीव जंतुओं के निर्माण में भी पृथ्वी से अलग 4 अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। दूसरा है जल। वैदिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जल ही मनुष्य का सबसे अहम हिस्सा है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल मौजूद है। उसी तरह जिस तरह धरती के 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, यह जल व्यक्ति के खून और शरीर दोनों में है। तभी कहा गया है कि अन्न के बिना जीव जंतु कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना यह संभव नहीं है। तीसरा है अग्नि। अग्नि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। जिस तरह जल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह अग्नि भी ऊर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान है। अग्नि के कारण ही शरीर चल फिर सकता है। अग्नि तत्व ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है वह अग्नि तत्व के कारण ही है। यही तत्व अधिकांश रूप से शरीर को निरोगी रखता है, साथ ही इससे बल और शक्ति प्राप्त होती है। चौथा है वायु। धरती पर जीवन के लिए वायु को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। माना जाता है कि वायु की उत्पत्ति के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर यदि प्राणवायु लेता है तभी वह जीवित कहलाता है, अन्यथा वायु के निकल जाने से शरीर निर्जीव हो जाता है। जितना भी प्राण है वह सब वायु तत्व के कारण है। यह धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए प्राणवायु आवश्यक होती है। इसलिए वायु को ही आयु भी कहा गया है। पांचवा है आकाश। आकाश वह तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये सभी 4 तत्व विद्यमान हैं। आकाश ही आत्मा का वाहक है और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
जिस तरह आकाश अनंत है, उसी तरह मन की भी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आकाश तत्व को भौतिक रूप से मन कहा गया है। आकाश में बादल भी आते हैं, धूल भी उड़ती है और रोशनी भी होती है। ठीक उसी तरह मन में भी सुख, दुख और शांति, यह सभी भाव उत्पन्न होते हैं। इन पंच तत्वों से ऊपर एक तत्व है ओम, जो आत्मा है, जिसके होने से ही ये पांच तत्व अपना अपना काम करते हैं। इन्हीं पांच तत्वों को सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है। यदि इनमें से कोई एक शरीर से निकल जाए तो बाकी चारों भी अपने आप चले जाते हैं। अर्थात शरीर से किसी एक तत्व के बाहर निकल जाने से मृत्यु हो जाती है। आत्मा को इस चराचर जगत में होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान करता है और इनको पोषित करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। तो यह थी पंच तत्वों के बारे में एक छोटी सी जानकारी।